आज के इस लेक्चर से हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग ऑफ रेल्स की शुरुआत करेंगे। इसके लिए इंडियन रेलवेज का मैनुअल भी है जो कि 2012 में इसका रिवाइज एडिशन आया है, उसको रिफर किया जा सकता है। इसके अलावा यूरोपियन स्टैंडर्ड 14587 2009 को भी रिफर किया जा सकता है फॉर मोर डिटेल। तो जो मैनुअल में दिया गया है, जो सेक्शन जो रेल को हमें फ्लैश बट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ना है, वो रेल सेक्शन सिमिलर होना चाहिए। यदि हम 52 kg पर मीटर का रेल दूसरी रेल से जोड़ना है, दैट शुड आल्सो बी ऑफ 52 kg per meter. Means if this is having height of say standard 156 mm, इसकी भी हाइट 156 mm की होनी चाहिए। ये पहला उसमें दिया गया है कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो रेल हमें जोड़नी है, एक साथ जोड़नी है, तो उनका मेटलर्जी भी सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट है कि जो सेक्शन जोड़ने हैं वो सेम, जो सेक्शन हमें जोड़ने हैं वो सेम सेक्शन होने चाहिए, सेम सेक्शन होने चाहिए। सेम सेक्शन होना चाहिए। दूसरा, उनकी मेटलर्जी भी सेम होनी चाहिए, सिमिलर मेटलर्जी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि सेल का एक रेल सेल की है तो उसकी भी एक सेल की ही रेल हो। यदि सेल की रेल नहीं है तो रेल जो दूसरी रेल हम जोड़ने इंटेंड टू ऐड विद दैट, उसकी मेटलर्जी सेम होना चाहिए, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो सिमिलर मेटलर्जी होगी तभी दोनों रेल को जोड़ना चाहिए। सिमिलर मेटलर्जी, सिमिलर मेटलर्जी, सिमिलर मेटलर्जी होना चाहिए। तो जो रेल हम इंटेंट जोड़ना चाह रहे हैं उसकी मेटलर्जी भी सेम होनी चाहिए, उनके सेक्शन भी सेम होना चाहिए विद इन द टॉलरेंस लिमिट। जो भी टॉलरेंस उसमें दिया गया है दैट विल बी एप्लीकेबल। फिर यदि हमारी न्यू रेल जोड़ रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर की प्रीमाइसेस में ही अल्ट्रासोनिक टेस्ट करके ये पता कर लेना चाहिए कि उसमें कोई इंटरनल डिफेक्ट तो नहीं है। यदि इंटरनल डिफेक्ट है तो हम रेल को नहीं जोड़ सकते हैं। तो the rail should be the rail should be the rail should be free from rail should be free from internal defects। और उसको चेक करने के लिए वी डू द अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंटरनल डिफेक्ट्स। और डिफेक्टिव रेल को ऐसे भी नहीं जोड़नी है, बट इंटरनल डिफेक्ट उसको हम जब न्यू रेल है, यदि न्यू रेल है तो इट विल बी टेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर जो भी इंस्पेक्टिंग एजेंसी है दैट विल विटनेस मैन्युफैक्चरर की प्रीमाइसेस में, मैन्युफैक्चरर प्रीमाइसेस। और हमारी ये जो ओल्ड रेल है तो हमको उसका क्या कहते हैं, साइड पे ही उसका बिफोर टेकिंग फॉर द वेल्डिंग या जो भी रिलीजिंग अथॉरिटी है उसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट करके ही देना चाहिए टू इंश्योर दैट देयर इज नॉट एनी इंटरनल डिफेक्ट इन द रेल इंटेंड टू बी वेल्डेड टुगेदर। तो जो ओल्ड रेल है, ओल्ड रेल का मतलब ही जब हम ओल्ड रेल कहते हैं तो सर्विसेबल रेल, मतलब कि जो रेल को हम एज पर कोडल प्रोविजंस या एज पर जो डिसीजन हुए हैं रेलवेज के, उसको जो उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करती है उसको ही हम ओल्ड रेल कहते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेल का मतलब कि सर्विसेबल रेल। ओल्ड रेल मीन्स रेल जो सर्विस में ली जा सकती है, सर्विसेबल रेल। यदि ऐसी रेल जो ओल्ड रेल है उनको जोड़ना, देन आल्सो इट शुड बी इंश्योर कि देयर इज नो इंटरनल डिफेक्ट। उसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट साइट पे करना है। ये साइट की हम देख सकते हैं मशीन है जिसके द्वारा हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर लेते हैं और उसको पता कर लेते हैं कि ये रेल कैन बी वेल्डेड टुगेदर और नॉट। यदि वो रेल में डिफेक्ट है तो वी हैव टू रिप्लेस इट। तो ओल्ड रेल को एट साइट अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं, एट साइट टेस्टेड अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिकली।
बिफोर बिफोर वेल्डिंग। अब ये है कि जो एक स्टैंडर्ड हाइट की रेल होता है और विद इन टॉलरेंस स्टैंडर्ड हाइट की रेल का स्टैंडर्ड हाइट रेल के साथ में, तो ये वेल्डिंग हो ही सकती है। देयर इज नो, बट मेटलर्जी सेम रहे, मैन्युफैक्चरर सेम है, तो कुछ नहीं। यदि अलग अलग मेटलर्जी के हैं दे कैन नॉट बी एडेड। तो जो स्टैंडर्ड हाइट ऑफ न्यू रेल्स है 60 kg की, 172 mm की, 172 mm। जो 52 kg की होती है दैट इज 156 mm। जो 90 आर मीन्स ब्रिटिश रिवाइज ब्रिटिश स्टैंडर्ड 90 पाउंड पर फीट की, उसका होता है 142.88, 142.88 mm। जो 75 आर की है उसका होता है 128.59 mm। और जो 60 आर की होती है दैट इज दैट इज 114.33 mm। और जो मिनिमम हाइट ऑफ वन रेल, जो रेल यूज में आ गई हैं उनकी हाइट जैसे कि 172 mm की है, तो ये 164 mm तक की यदि हाइट है वन के बाद, तो इसको भी जोड़ा जा सकता है 164 mm। फिर 156, इसका जो 52 kg की रेल है, यहाँ न देखकर यहाँ देखें, ये 52 kg की रेल ओल्ड रेल है और वार्ड रेल है, तो इसका यदि 150 mm तक हाइट मिलती है, दे कैन बी वेल्डेड टुगेदर विद द फ्लैश वेल्डिंग। यदि हमारी 90 आर की रेल है एंड इट हैज कम टू 139 mm, देन आल्सो इट कैन बी वेल्डेड टुगेदर। 75 आर की 128 126 mm तक कर सकते हैं, एंड जो 60 आर की है 112 mm तक की हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हम ग्रुप करें, जो रेल हम ग्रुप करें उसका जो एक एक रेल से दूसरे, यदि वन वन रेल टू अनदर रेल, वन रेल टू अनदर रेल, जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट कैन नॉट बी मोर देन 1.22 mm, 1.2 mm का। तो हम लोगों को ग्रुप ऐसा करना चाहिए, यदि डिफरेंट रेल्स हैं, हम मान लीजिए 164 mm 60 kg पर मीटर वाली रेल ओल्ड रेल को यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट रेल हमारे पास स्टॉक में 100 रेल हैं, तो ऐसा अलाइन करना है कि जो एक रेल से दूसरे रेल के बीच का जो वर्टिकल हाइट में डिफरेंस है दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1.2 mm। तो हमको पूरी रेल को उस हिसाब से उसको ग्रुप करना है। इसका इसमें 3.2 फिगर, जो मैनुअल में 3.2 फिगर में इसका डिटेल दिया गया है। तो लाइक इफ वी हैव रेल ऑफ वन से 167 mm, तो दूसरी रेल 167.8 mm, इस तरह से हम लोगों को 1.67.6 वाली रेल या 5 वाली रेल ऐसे पूरा अलाइन करके, पहले ही उसकी ज्योमेट्री करके अलाइन करके ही इसकी वेल्डिंग करना है। और जो इसका विड्थ में, हेड के विड्थ में यदि हम ओल्ड ओल्ड रेल यूज कर रहे हैं, तो नई रेल है तो उसका तो 72 mm का रहेगा, 67 mm का रहेगा, इसमें तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दे कैन बी वेल्डेड टुगेदर फ्लैश वेल्डिंग के द्वारा। यदि मिनिमम विड्थ ऑफ हेड ऑफ ओल्ड रेल, ये सब ओल्ड रेल हमारे पास है या हम कोई अलाइनमेंट में ओल्ड रेल पे काम करें, तो इसका जो है 66 mm और इसका 61 mm है। इट कैन बी ओल्ड रेल 66 mm तक, यदि 60 kg पर मीटर की यूज कर रहे हैं या 52 की कर रहे हैं तो 61। फॉर अदर 90 आर के लिए 66.68 न्यू है तो ओल्ड 61, 75 आर के लिए 61.91 है ओल्ड 56, और 60 आर के लिए जो विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ हेड है दैट इज 57.15 टू 51 mm तक का हम लोग वी कैन फ्लैश वेल्ड, वी कैन वेल्ड टुगेदर। अब इसके बाद आता है कि फ्लैश वेल्ड, जब हम फ्लैश बट वेल्डिंग करते हैं तो उसके पहले जो प्रिपरेटरी वर्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी रेल वेल्ड करना है आपको, यदि फील्ड में कर रहे हैं तो दे शुड बी प्रॉपर्ली अलाइंड, दे शुड बी दे शुड बी प्रॉपर्ली अलाइंड। वंस वी प्रॉपर्ली अलाइन, तो जो इसके बाद इसका जो इंटरनल सरफेस कटिंग के बाद इंटरनल सरफेस दैट शुड बी ग्राइंडेड वेरी वेल। उसमें डर्ट डस्ट डर्ट या कोई भी करोजन या बिल्कुल स्मूथली वर्टिकलिटी मेंटेन होना चाहिए, इसको अच्छे से हम लोगों को
ग्राइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर, इसकी स्ट्रेटनिंग भी करना है और ग्राइंडिंग भी करना है। उसको फिर स्ट्रेट इससे हम लोग उसके टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं उसको मैच करा लेते हैं। देन ओनली वी प्रोसीड विद द फ्लैश बेड वेल्डिंग। वी कैन सी हियर वी आर मेकिंग द ग्राइंडिंग टू मेक इट स्मूथ। ये जो प्रिपरेशन के बाद में ये हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लैश बट वेल्डिंग के लिए, फ्लैश बट वेल्डिंग के लिए हमारा ये ज्वाइंट तैयार है। इसको मैच करेंगे मीन्स जब हम उसके ऊपर में मशीन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी मैच, देन करंट पास बोला कि जो भी वोल्टेज हो पास होगा। ऑल दिस प्रोसीजर वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।